निवारण स्कूल में सभी सम्मानित हम बंधुओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग विश्व शांति निवारण स्कूल में संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने हमारे बीच संविधान दिया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक हम लोग इसी का देन है कि आज हम लोग अच्छे से चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात को समाज में रख रहे हैं। नहीं तो हमारा वजूद नहीं था हमारे इस धरती में, इस भारत की धरती में। इन महापुरुषों की देन है कि आज हम लोग इस जगह में पहुँचे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने इतना प्रयास किया महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। अगर ये माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो शायद आप लोग जो यहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई हो, आप लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला होता। लेकिन आप लोग जानती थी, इतना दिन से पहले आप लोग किसको जानती थी? शिक्षा की देवी सरस्वती माता। लेकिन हकीकत में शिक्षा की देवी है कौन? ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। तो अब ये आप लोगों को तो पहले जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ से आपको जब से धम्मपद संघ से विश्व शांति निवारण स्कूल से जुड़े हैं तो आप लोग को कुछ सीखने जानने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग जब सीखेंगे तो अपने महापुरुषों के विचारधारा पर चलने का प्रयत्न कोशिश करेंगे ना। तो यहाँ से जब हम लोग चलते हैं तो जब हम लोग यहाँ पर, तो बाबा साहब के संविधान के बारे में आज सुबह से बातें चल रही है। संविधान से ही हमें सभी कुछ मिला है अधिकार, उसके पहले हम अधिकार वंचित थे। लेकिन यहाँ पर जितने भी महापुरुषों की हम तस्वीर देख रहे हैं, सभी ने हमारे लिए काम किए हैं। यहाँ पर जितने भी तस्वीर है सभी हमारे लिए पूजनीय है। अब हमें पूजा नहीं इनका करना है, इनके विचारों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम समाज में इनकी विचारधारा को नहीं फैला सकते हैं। तो इनकी विचारधारा को फैलाने के लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग कोई बताएंगे कि ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जब हम पढ़ लेंगे तो पढ़ करके उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को फैलाएंगे। आपने एकदम बिल्कुल सही बात कहा। तो ये बात बताइए कि जब हम लोग आते हैं विश्व शांति निवारण स्कूल में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं नमन तीसरा पंचशील और धम्म पालन गाथा। तो इससे हमें कुछ आप लोगों को अनुभव होता है कि हम लोग जो ये वंदना करते हैं तो इससे आपको क्या महसूस होता है? कुछ शांति कैसे दिखाई देता है? आपके मन में कुछ बदलाव आता है? तो आपके मन में जब बदलाव आता है तो आप इस स्कूल के साथ में मिल करके यहाँ से शिक्षा लेकर के क्या एक दूसरे अपने समाज में, अपने घर में, अपने माता पिता भाई बहन को शिक्षा देने का काम करेंगे आप लोग? तो ठीक है, हम चाहते हैं आप लोगों से कि ये पाली अध्ययन है, आप लोग हम सभी मिलकर पढ़ते हैं, पाली में अध्ययन करते हैं, तो आप लोगों को कुछ अच्छा महसूस होता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्रथम वर्ष का कोर्स कीजिएगा ना, इसका जो पाली का सिलेबस है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि इस स्कूल को अगर इस हिसाब से मिलाकर हम लोग चलते हैं तो आपकी मानसिकता जो माइंड है, यहाँ पर उपस्थित जितने छोटे छोटे बच्चे थे, इन लोग बहुत ही अश्लीलता भरी भोजपुरी गाना गाते थे, लेकिन अब क्या गाते हैं? पंचशील गाते हैं, सभ्य सत्ता गाते हैं, तो आप नमो तस्से गाते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आपके छोटे बच्चे, जो छोटा सा भाई है, वो आपको सही दिशा में चल रहा है। उसको कभी गंदा विचारधारा उसके ऊपर हावी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसी विचारधारा के साथ में आप लोग काम कीजिएगा ना। आपका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा पर फोकस करना है। तो जब आप माइंड को शांत कर लीजिएगा, आप अपने को कंट्रोल रखिएगा। आपका कीमती चीज क्या है? इंसान का सबसे कीमती चीज क्या है? बस समय। तो जब तक आप लोग अपना 24 घंटा का हम लोग का रात दिन होता है ना, तो उसमें हम लोग का कितना
घंटा सोने में लग जाता है? 7 से 8 घंटा, यही ना लगेगा। अगर 7 से 8 घंटा को जब हम लोग बांध देते हैं तो बचता है हम लोग के हाथ में कितना, तो 16 से 17 घंटा। जब 16-17 घंटा हम लोग के बीच में बच जाता है तो उसका हम रूटीन बनाएंगे। सुबह में हम कितना बजे उठते हैं, कितना बजे बाथरूम करने जाते हैं, फ्रेश होकर के हम कितना बजे पढ़ने बैठते हैं, फिर कितना बजे हम थोड़ा सा खेलते हैं, टहलते हैं, जितना भी है अगर हम लोग समय पर ध्यान देकर काम करेंगे तो आप लोग जिस स्कूल में पढ़ने जाते हो उस स्कूल में 5 घंटा आप लोगों की 6 घंटा क्लास चलती है। अगर आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए मेन फोकस शिक्षा पर करेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है मंजिल तक पहुंचने के लिए। आप उस सरकारी व्यवस्था के वो हर एक कुर्सी पर आप विराजमान होंगे जिस दिन आपके अंदर में ये जुनून पैदा हो जाए कि मेरा समय कीमती है। ठीक है, इसीलिए आप सभी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग विश्व शांति निवारण स्कूल का मान सम्मान स्वाभिमान बना करके प्रज्ञाशील समाधि पर काम करते हुए क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, इतना ही कहकर मैं आप सभी के बीच से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।